तो भाई लोग कैसे हो सारे के सारे। तो मेरा नाम है रोनी और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का सर्कल चैप्टर का एक्सरसाइज 9.3। तो देखो, ये वाला एक्सरसाइज करने के लिए आपको सर्कल के बारे में कुछ चीजें समझना पड़ेगा। जैसे कि अगर किसी भी सर्कल का जो सरकमफेरेंस है उसमें आप कोई सा भी एक पार्ट लेते हैं तो इस पार्ट को बोलते हैं आर्क। तो इसमें देखे तो ये वाला छोटा आर्क हो गया माइनर आर्क और ये वाला बड़ा आर्क हो गया मेजर आर्क। ठीक है, उसके बाद सर्कल में एक थ्योरम है कि अगर आर्क के, जैसे कि इधर ये वाला आर्क है, इसके एंड पॉइंट ए और बी से इस सर्कल के सेंटर में जो एंगल होगा वो एंगल सर्कल के इस आर्क के अलावा कहीं पे भी पॉइंट ले लो और उस पॉइंट में जो एंगल बनेगा इस एंगल का डबल होगा। तो ये वाला एंगल अगर 40 डिग्री है तो ये वाला एंगल 20 डिग्री होगा। तो इसका आंसर में लिखेंगे कैसे? तो देखो, इधर पहले लिखेंगे, तो इधर पहले लिखेंगे इन सर्कल सेंटर एंगल जो कि ये है ऑफ एन आर्क, इस वाले आर्क के डबल द एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग सर्कल, जो कि ये वाला रिमेनिंग पार्ट है, इसमें कोई सा भी पॉइंट से जो एंगल बना इसके डबल होगा। उसके बाद नीचे लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए ओ बी इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए सी बी। वैसे एक और थ्योरम है कि अगर आप कोई सा भी कॉर्ड लेते हैं, जैसे कि इधर ए और बी कॉर्ड लिया और इन कॉर्ड से कोई सा भी एक साइड में, जैसे कि ले लो कि इस साइड में सी और डी दो अलग अलग पॉइंट लेते हैं, तो सी पॉइंट में जो एंगल बनेगा और डी पॉइंट में जो एंगल बनेगा ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। तो आंसर में लिखते टाइम इसको कैसे लिखेंगे? इन सर्कल एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, और उसके पीछे लिख देंगे देयरफॉर एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी। तो पुराने सिलेबस में तो इसका प्रूफ भी आता था, लेकिन नए सिलेबस में आपको प्रूफ की जरूरत नहीं, सिर्फ ये दोनों स्टेटमेंट याद रखो। ठीक है, और फिर इस सर्कल में एक और बात याद रखो कि अगर आप इस सर्कल में कोई से भी 4 रैंडम पॉइंट लेते हैं और इनको ज्वाइन करके एक जो क्वाड्रिलेटरल होगा, ये वाला क्वाड्रिलेटरल का एक स्पेशल नाम है जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और इसमें एक खास बात है कि इसके ऑपोजिट दो एंगल, जैसे कि इधर एंगल ए और एंगल सी, इन दोनों एंगल को ऐड करके 180 डिग्री आएगा। वैसे एंगल डी और एंगल बी, इन दोनों को ऐड करके भी 180 डिग्री आएगा। तो इतना तक हो गया। तो आ जाते हैं एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन पे। जैसे कि इधर क्वेश्चन नंबर 1 में है इन फिगर 9.23, जो कि ये वाला फिगर है, इसमें देखे तो ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट ऑन ए सर्कल विथ सेंटर ओ। तो इस वाले सर्कल का सेंटर है ओ, सच दैट एंगल बी ओ सी, जो कि ये वाला एंगल है, इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल ए ओ बी, जो कि ये वाला एंगल है, इक्वल टू 60 डिग्री। If D is a point on the circle other than the arc ABC, तो ABC आर्क के बाहर है, जैसे कि इधर है, फाइंड एंगल ADC, ये वाला एंगल फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है। पहले लिखेंगे इफ वी सी द फिगर, तो अगर आप फिगर में देखें तो एंगल AOC इक्वल टू होगा एंगल AOB प्लस एंगल BOC, फिर इक्वल टू एंगल AOB, क्वेश्चन में था कि यह है 60 डिग्री, और एंगल BOC क्वेश्चन में था कि यह है 30 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री, मतलब कि इधर एंगल AOC है 90 डिग्री। तो इधर आप देखिए तो पहले स्टेटमेंट पे हमने देखा था किसी भी आर्क का सेंटर में जो एंगल होता है वो आर्क के अलावा कोई सा भी पॉइंट है, जैसे कि इधर डी पॉइंट है, इससे जो एंगल बनेगा इससे डबल है, मतलब कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल होगा 90 का हाफ, मतलब कि 45 डिग्री। तो ये चीज इधर लिख देंगे इन सर्कल सेंटर एंगल ऑफ एन आर्क is double the angle at any point on the remaining part of circle। तो फिर उसके नीचे लिख देंगे therefore angle ADC equal to half of angle AOC equal to half into angle AOC का वैल्यू है 90 डिग्री, तो 2 से 90 को डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री इक्वल टू 45 डिग्री। उसके बाद अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो किसी भी सर्कल में एक कॉर्ड है, जैसे कि इधर ए बी कॉर्ड लेते हैं, तो इधर क्वेश्चन में है कि ये वाला कॉर्ड इस सर्कल के रेडियस के बराबर है। फाइंड द एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। तो इधर पे माइनर आर्क देखे तो ये वाला है, तो इसमें कोई सा भी पॉइंट, जैसे कि डी पॉइंट लेते हैं, तो इधर पे ये वाला एंगल ए डी बी फाइंड करना है, एंड ऑल्सो एट द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। तो इधर मेजर आर्क ये है, इसमें एक पॉइंट है जैसे कि सी, तो इधर एंगल ए सी बी, इसको भी फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? देखो पहले लिख देंगे लेट ए बी बी द कॉर्ड इक्वल टू द रेडियस, फिर हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ओ ए बी। तो इसमें देखें तो ए बी इक्वल टू ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू रेडियस,
क्योंकि फिगर में देखें तो OA और OB ये दोनों सर्कल का रेडियस है तो इक्वल होगा, और क्वेश्चन में था कि ये वाला कॉर्ड रेडियस के बराबर है, तो ये तीनों आपस में बराबर है। तो अब क्योंकि इस ट्राइंगल में तीनों साइड आपस में इक्वल है तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, तो लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। और हमने ट्राइंगल चैप्टर में देखा था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में सभी एंगल 60 डिग्री होता है, तो ये वाला इंटीरियर एंगल 60 डिग्री, ये वाला इंटीरियर एंगल 60 डिग्री और ये वाला भी 60 डिग्री। तो इधर से लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल AOB इक्वल टू 60 डिग्री। साइड में लिखेंगे इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल इंटीरियर एंगल आर 60 डिग्री। फिर हम लिख सकते हैं इन सर्कल सेंटर एंगल ऑफ एन आर्क इज डबल द एंगल एट एनी अदर पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। तो फिर इधर नीचे लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ACB इक्वल टू हाफ इंटू एंगल AOB इक्वल टू लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल AOB जो कि इधर से निकला था 60 डिग्री, और 2 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री। तो इधर हमें मेजर आर्क का एंगल पता चल गया, और माइनर आर्क के लिए लिखेंगे नाउ ACBD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। पिक्चर में देखें तो सारे कॉर्नर पॉइंट सर्कल में ही है, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही हो गया। तो इसका मतलब इस क्वाड्रिलेटरल में ये दोनों अपोजिट एंगल को ऐड कर दे तो 180 डिग्री मिलेगा, तो लिख देंगे देयरफॉर एंगल ACB प्लस एंगल ADC इक्वल टू 180 डिग्री। साइड में लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। फिर इधर से एंगल ADB इक्वल टू होगा 180 डिग्री तो एज इट इज, और माइनस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री, और इधर पे एंगल ACB का वैल्यू है 30 डिग्री, तो इसके बदले 30 डिग्री। तो इधर 180 से 30 माइनस करेंगे तो 150 डिग्री। तो इधर नीचे लिख देंगे देयरफॉर एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क एंड द माइनर आर्क आर 30 डिग्री एंड 150 डिग्री। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो इसमें है कि इन फिगर, तो ये वाला फिगर में एंगल PQR जो कि है 100 डिग्री, वेयर PQ एंड R आर द पॉइंट ऑन ए सर्कल विथ सेंटर O। तो इधर इस सर्कल का सेंटर है O। फाइंड एंगल OPR। तो इसको कैसे करेंगे देखो, पहले लिख देंगे लेट एनी पॉइंट S ऑन द मेजर आर्क ऑफ द सर्कल। तो सर्कल में देखें तो ये वाला है मेजर आर्क, तो इसमें कोई से भी पॉइंट S लेते हैं। फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं नाउ PQRS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो क्योंकि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल PQR प्लस एंगल PSR इक्वल टू 180 डिग्री। साइड में रीजन लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और इससे हम लिख सकते हैं एंगल PSR इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस PQR इक्वल टू 180 डिग्री, और PQR का वैल्यू क्वेश्चन में था कि 100 डिग्री, तो माइनस 100 डिग्री। तो ये चीज़ साइड में लिख देंगे गिवन PQR इक्वल टू 100 डिग्री, तो इक्वल टू माइनस करेंगे तो 80 डिग्री। फिर लिखेंगे अगेन इन सर्कल सेंटर एंगल ऑफ एन आर्क is double the angle at any point on the remaining part of the circle। तो इसके नीचे हम लिख सकते हैं therefore एंगल POR इक्वल टू 2 इंटू एंगल PSR इक्वल टू 2 इंटू एंगल PSR। इधर से निकला था कि ये है 80 डिग्री, तो 2 इंटू 80 160 डिग्री। और फिर लिख देंगे इन ट्राइंगल POR। तो इसमें देखें तो OP और OR आपस में इक्वल है क्योंकि ये दोनों है इस सर्कल का रेडियस। साइड में लिख देंगे रेडी ऑफ सेम सर्कल। तो इधर पे आप देखें तो क्योंकि इस ट्राइंगल का दो साइड आपस में इक्वल है तो ये एक आइसोलेटरल ट्राइंगल हो गया। और ट्राइंगल चैप्टर में हमने देखा था कि अगर ट्राइंगल का दो साइड आपस में इक्वल है तो इनके ऑपोजिट दो एंगल, जैसे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। तो इधर से लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल OPR इक्वल टू एंगल ORP। साइड में लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल। और फिर ट्राइंगल चैप्टर में हमने एक और चीज़ देखा था कि ट्राइंगल के अंदर वाले तीनों एंगल को ऐड कर दे तो 180 डिग्री आएगा, जिसको हम बोलते थे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल में देखें तो एंगल OPR प्लस एंगल ORP प्लस एंगल POR इक्वल टू 180 डिग्री होगा। साइड में रीजन लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब इधर से लिख सकते हैं एंगल OPR तो एज इट इज, और एंगल ORP इसके बदले इधर से लिख सकते हैं एंगल OPR, और इसको उधर ले जाएंगे तो 180 डिग्री तो एज इट इज माइनस एंगल POR, और इधर OPR 2 OPR इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल POR इसका वैल्यू इधर से निकला था 160 डिग्री। तो फिर इधर एंगल OPR इक्वल टू होगा
माइनस करेंगे तो 20 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, देयरफॉर एंगल ओ पी आर इक्वल टू 10 डिग्री। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो इन फिगर मतलब कि ये वाला फिगर में एंगल ए बी सी इक्वल टू 69 डिग्री एंड एंगल ए सी बी इक्वल टू 31 डिग्री। फाइंड एंगल बी डी सी, तो ये वाला एंगल फाइंड करना है। कैसे करेंगे, पहले लिख देंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, तो इसमें देखें तो एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू होगा 180 डिग्री। साइड में रीजन लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, फिर एंगल बी ए सी इक्वल टू होगा 180 डिग्री और इन दोनों को इधर ले आएंगे तो माइनस ए बी सी और माइनस ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एज इट इज माइनस ए बी सी का वैल्यू गिवन है 69 डिग्री और एंगल ए सी बी का वैल्यू गिवन है 31 डिग्री। देयरफॉर माइनस करेंगे तो एंगल बी ए सी होगा 80 डिग्री। तो इससे हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री। साइड में रीजन लिख देंगे इन सर्कल एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल।